Breaking news from Islamabad. What? What? They have announced a historic peace deal. सोचिए, अगर कल सुबह आप जागें और टीवी पर ये खबर सुने कि पाकिस्तान और भारत ने ऐलान किया है कि वो अब दुश्मन नहीं रहे बल्कि चीन पाकिस्तान जैसी गहरी दोस्ती में बंध गए हैं। वो दोनों मुल्क जो हमेशा एक दूसरे पर जंगी साजिशों का इल्जाम लगाते आए, वो दोनों मुल्क जिनके दरमियान खून की नदियां बहीं, वो दोनों मुल्क जो दुनिया के सामने सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते थे, अगर वो एक दूसरे के सबसे बड़े दोस्त बन जाएं तो क्या ये ख्वाब होगा या हकीकत? क्या ये खित्ता खुशहाली की जन्नत बनेगा या आलमी ताकतों के लिए एक नया ज़लज़ला? यही है आज का हमारा मौजू। आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल, वो चैनल जो आपको दिखाता है वो कहानियां जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। पाकिस्तान और भारत की कहानी दुश्मनी से शुरू हुई। 1947 में तकसीम के साथ ही कश्मीर का मसला उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ले आया। 1947 की जंग, 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल, हर दहाई में खून बहा। ये दुश्मनी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रही बल्कि निसाब, मीडिया और सियासत में भी रच बस गई। पाकिस्तान के निसाब में भारत को जालिम दिखाया गया और भारत के मीडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जड़ करार दिया। इसी दौरान पाकिस्तान ने एक नई दोस्ती की बुनियाद डाली, चीन के साथ। ये ताल्लुकात इतने मजबूत हुए कि दुनिया में मिसाल बन गए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिफाई ताउन और सिफारती हिमायत ने ये दिखाया कि दुश्मनी के अंधेरों में भी दोस्ती का चिराग जल सकता है। अब सवाल ये है कि अगर यही मॉडल भारत के साथ भी लग जाए तो? जनूबी एशिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है। यह आबादी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन दुश्मनी ने उसे कभी मुत्तहिद नहीं होने दिया। अगर पाकिस्तान और भारत चीन पाकिस्तान जैसी दोस्ती कर लें तो सबसे बड़ा इनकलाब मईशत में आएगा। आज दोनों के दरमियान सिर्फ चंद अरब डॉलर की गैर रस्मी तिजारत होती है। अगर सरहदें खुल जाएं तो ये तिजारत 100 अरब डॉलर सालाना से बढ़ सकती है। पाकिस्तान कपास, टेक्सटाइल और ज़रई अजनास भारत को दे सकता है। भारत मशीनरी, दवाइयाँ और IT प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को दे सकता है। पाकिस्तान भारत को सी पैक का रास्ता दे सकता है और भारत वस्ता एशिया की गैस और बिजली पाकिस्तान के जरिए हासिल कर सकता है। यूं दोनों मुल्क तवानाई के बुहरान से निकल सकते हैं। मुश्तरका इंडस्ट्रियल जोन्स और IT पार्टनरशिप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नौकरियां पैदा करेंगे। गुर्बत में वाज़े कमी आएगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात पाकिस्तान और भारत दोनों में मौजूद हैं, लेकिन दुश्मनी ने इन मकामात को अवाम के लिए बंद कर दिया। सोचिए, अगर दिल्ली का शहरी नारान, हुंजा या सवात घूमने जाए या कराची का नौजवान ताजमहल के सामने तस्वीर ले, सयाहत दोनों तरफ के अवाम को सिर्फ खुशी ही नहीं देगी बल्कि अरबों डॉलर की आमदनी भी लाएगी। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और भारत की IT कंपनियां मिलकर जनूबी एशिया का एक नया अमेज़न या अली बाबा बना सकती हैं। पाकिस्तान और भारत ने सबसे ज्यादा सरमाया फौज और हथियारों पर लगाया है। भारत का दिफाई बजट 80 अरब डॉलर से ज्यादा है और पाकिस्तान भी खरबों रुपए खर्च करता है। लेकिन अगर दोस्ती हो जाए तो फौजी बजट कम होगा और वही रकम तालीम, सेहत और फलाह पर लगाई जा सकेगी। आज अगर भारत नया तैयारा खरीदता है तो पाकिस्तान जवाब में मिसाइल तैयार करता है। लेकिन अगर दुश्मनी खत्म हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। सरहदों पर खड़ी लाखों फौजें हट जाएंगी और उनकी जगह तिजारती रोड्स और रेल की पटड़ियां बिछ जाएंगी। दहशतगर्दी और बगावत के इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। बलूचिस्तान और कश्मीर में अमन लूट आएगा। सोचिए, अगर कल को पाकिस्तानी और भारतीय फौजी एक दूसरे पर बंदूक ना ताने बल्कि एक साथ खड़े होकर दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करें। अगर जनूबी एशिया में एक मुश्तरका अमन फौज बन जाए जो कुदरती आफात में इमदाद दे और दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में शरीक हो। ये मंजर सिर्फ जंग के खात्मे का नहीं बल्कि एक नई तारीख के आगाज का होगा।
इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर अवाम पर पड़ेगा। एंट्री वीजा सिस्टम से लोग एक दूसरे के शहरों में आजादाना जा सकेंगे। पाकिस्तानी नौजवान दिल्ली जाकर पढ़ सकेंगे और भारतीय तलबा लाहौर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। क्रिकेट, फिल्म और कल्चर दोनों को करीब ले आएंगे। मुश्तरका फिल्में, ड्रामे और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में हिट होंगे। सोचिए, अगर शाहरुख खान और फवाद खान एक साथ फिल्म करें या पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर एक ही टीम में खेले तो अवामी खुशी का क्या आलम होगा। ये दोस्ती सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम होगी। अमेरिका और यूरोप के लिए ये हैरत होगी क्योंकि उनकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान और भारत को अलग रखा जाए। चीन को फायदा होगा क्योंकि सी पैक का दायरा भारत तक फैल जाएगा। रूस भी इस ब्लॉक को सपोर्ट करेगा। खित्ते के छोटे मुल्क जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस नए ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। यूं जनूबी एशिया दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन बन सकता है। ये सब सुनने में जन्नत जैसा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये ख्वाब आसान नहीं। सबसे बड़ी दीवार कश्मीर है। तकसीम के वक्त से लेकर आज तक ये वादी दोनों मुल्कों के दरमियान झगड़े की जड़ बनी रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत का मसला है, जबकि भारत इसे अपना अटूट अंग करार देता है। यही वजह है कि अमन की हर कोशिश बार बार नाकाम होती रही। लेकिन अगर दोनों मुल्क संजीदगी से चाहें तो इसका हल नामुमकिन नहीं। हल की सबसे सादा और मुनसिफाना शक्ल यही है कि जिस तरह दुनिया के दूसरे तनाजुआत में अवाम की राय को फौकियत दी गई, वैसे ही कश्मीर में भी कश्मीरी अवाम को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। अगर पाकिस्तान और भारत अपने अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों में आज़ादाना रेफरेंडम करवा लें तो ये तनाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। कश्मीरी जिस मुल्क के साथ रहना चाहें, उनकी राय का एहतराम होना चाहिए, और जिस इलाके के अवाम जिस तरफ जाने का फैसला करे वो इलाका उसी मुल्क के पास रहने दिया जाए। ये रास्ता बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा मुनसिफाना और पायदार हल यही है, क्योंकि ना फौजी ताकत इस मसले को ख़त्म कर सकी है, ना सिफारती बयानात और ना ही जंगें। अगर असल फरीक यानी कश्मीरी अवाम को इख्तियार दे दिया जाए तो वो खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं, और पाकिस्तान और भारत दोनों इस बोझ से आज़ाद हो जाएंगे। यही वो एक कदम है जो इस खित्ते की सबसे बड़ी रुकावट को दूर कर सकता है और अमन दोस्ती की बुनियाद डाल सकता है। तो नाजरीन, ये थी वो तस्वीर जो कभी बनी ही नहीं। पाकिस्तान और भारत अगर चीन पाकिस्तान जैसी दोस्ती में बन जाएं, तो ये खित्ता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन हकीकत में ये दोस्ती अभी ख्वाब है। सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब कभी हकीकत बनेगा? क्या हम अपनी नस्लों को एक पुरअमन मुस्तकबिल दे सकेंगे, या ये दुश्मनी हमेशा हमारे नसीब का हिस्सा रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे मिस्क ओरिजिनल। अगली वीडियो में एक और चुकाने वाला सवाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।